गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो देखिए फाइलोजेनेटिक की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एक इस पे बेस है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट आपको पता है कि जो हमारा अर्थ का जो टाइमिंग है मतलब उसका जो ओरिजिन ऑफ एनिमल्स है 4.6 मिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ पे एनिमल्स का प्रोडक्शन है, ठीक है, बर्न। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा ये दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक तो इवोल्यूशनरी पे और दूसरा है रिलेशनशिप पे। जो ऑर्गेनिज्म है वो कब इवोल्यूट हुए थे इस अर्थ पे, और दूसरा है बेटा आप लोगों का कि उनका रिलेशनशिप क्या है। ओके, किस बेस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया गया था। इसके बाद इसमें ये बताएंगे कि इसमें the same taxa have the common ancestor. This assume that organism in the same taxa have the common ancestor. मतलब जो हमारी ओरिजिन है बेटा वो एक कॉमन मतलब कह सकते हैं कि कॉमन जो है एंसेस्टर से हम जो है प्रोड्यूस हुए हैं। आप लोग पढ़े हुए ह्यूमन की प्रोडक्शन कौन सा है कॉमन एंसेस्टर है। आइए हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है बेटा कह रहा है कि अदर रिसोर्सेज टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम इन द क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसको डिफरेंट बेस पे जो है क्लासिफाइड किया गया था ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो कैरेक्टर्स को ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई देते हैं इस बेस पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। इसके बाद से इसको देखने के लिए हम लोग कंप्यूटर्स नंबर्स कोड्स जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसके जरिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसमें मेरा फर्स्ट होता है आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट साइटोटैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी जो होता है वो क्लासिफिकेशन है और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माने जाते हैं कैरोलस लिनियस। बट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है कि टोटली साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्ट जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स होते हैं क्या क्या होता है उसमें क्रोमोसोम्स नंबर पे स्ट्रक्चर पे बिहेवियर पे डिपेंडेंट होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट होता है केमोटैक्सोनॉमी। ये केमोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो उनको ग्रो करने के लिए डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बेस पे जो है उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में। स्टूडेंट शायद आपको पता होगा कि जो एल्गी है इसका स्टडी हम लोग करते हैं साइंस के फाइकोलॉजी ब्रांच। ओके बेटा, फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं एल्गी का स्टडी। और जो एल्गी है ये एक कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। प्लांट नहीं कह सकते, ऑटोट्रॉपिक ग्रुप में रखा गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी के पास कैपेबिलिटी होती है अपना खुद प्रिपेयर करने का बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखिए एल्गी आप तो देखे होंगे ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं और एल्गी को जो है डिफरेंट प्लेसेस से मॉइस्ट प्लेस से और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट एल्गी और पॉलन टाइप्स, कुछ ब्राउन रेडिश कलर की होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, जो डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंस होने के कारण। इसमें बेटा पहला जो एल्गी होती है उनका कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि सिंपल थायलॉइड। चलो देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट बेटा ऐसा प्लांट हो जो प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट होता है यानी लीफ, रूट्स,
और स्टेम में डिफ्रेंशिएट न हो। ठीक है बेटा, ऐसा प्लांट्स जो रूट, स्टेम और लिप्स में डिफ्रेंशिएट न हो, थैलॉइड स्ट्रक्चर हो, या जिसको थैलस कहते हैं। तो ये जो होते हैं बेटा एल्गी, इनकी जो बॉडी होती है कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, रूट्स, लिप्स एंड स्टेम। ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सो इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन फूड। और ये मोस्टली एक्वेटिक होती है, फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये फ्रेश वाटर या मैरीन दैट मीन्स सी वाटर में भी होती है एल्गी, और फ्रेश वाटर इज लैक्स, पॉन्ड्स, कैनॉल एक्सेप्ट। दे आल्सो ऑकर इन मॉइस्ट स्टोन सॉइल फूड, या तो इस फूड पे होंगे, सॉइल पे होंगे, बट वहाँ के प्लेसेस जो है कैसे होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। सब ऑफर्स इन एसोसिएशन विद फंगी। देखिए बेटा कुछ जो एल्गी होते हैं ये एसोसिएट होते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। सपोज दैट यू कैन टेक एग्जांपल लाइकेन। बेटा जो लाइकेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ की एरिया, जहाँ की एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग पॉल्यूटेड इंडिकेटर भी कहते हैं। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। और लाइकेन इज मेड अप ऑफ द लाइकेन इज मेड अप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स शो द बायोसिस सिग्नेचर। क्या क्या होता है इसमें, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग फंगी कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्गी। फंगी मतलब माइकोलॉजी और जो है एल्गी मतलब फाइकोलॉजी। दोनों कंपोनेंट जब मिलते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड एल्गी। फंगी क्या करता है, तो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है किसके पास, एल्गी के पास। और एल्गी क्या करती है, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म टू देयर ओन फूड। बेटा आई होप दैट यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द लाइकेन। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट और है क्या, तो लाइकेन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं फर्स्ट पॉइंट। एंड लिटमस का नाम सुनोगे बेटा, ये एक इंडिकेटर है जिससे हम लोग गिवन सॉल्यूशन को डिटेक्ट करते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन और एसिडिक और बेसिक। ये क्या करता है, उनके नेचर को बताता है। तो लिटमस जो होता है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट है एल्गी के बारे में। डिफरेंट टाइप्स की एल्गी होती है। देखिए वहाँ क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, इलोट्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है। इसमें हम बताएंगे कि जो एल्गी होते हैं ये शेप एंड साइज इनका जो होता है बेटा वो वेरिएबल होता है, डिफरेंट होते हैं। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म दैट इज मेड अप ऑफ और ऑर्गेनाइज्ड ऑफ ओनली वन सेल इज आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल में दिया आप लोगों का क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, उसके बाद से बेटा कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब जैसे आप देखे होंगे जहाँ पे एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा वॉलवॉक्स। क्या होगा, वॉलवॉक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वॉलवॉक्स होते हैं ये कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, इसलिए इसको कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म दैट मींस आर्टिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा इलोट्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। आगे देखते हैं बेटा हम लोग एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन में आप पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम लाइक ऑफस्प्रिंग। मतलब अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वॉल्यूम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। बेटा यहाँ पे हम देखेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट इसमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है, अगर बॉडी पार्ट सपोज दैट मैं मेरा यहाँ से हैंड को अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए और इस हैंड से एक हमारे जैसा फुल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए बेटा, दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज द
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी बॉडी पार्ट से अगर जब बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यू कैन टेक एग्जांपल बाय फ्रेगमेंटेशन. ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू ए थैलस. वो क्या होगा, देखा है ना, ये है आपका फंगी, सॉरी एल्गी. ये जो है क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू डिसोसिएट हो रही है, अलग हो रही है, और ईच ऑफ फ्रैगमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर टू फॉर्म द न्यू थैलस. थैलस टेंडेंस क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट. ओके. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में होता है बाय स्पोर के थ्रू. ठीक है ना, कैसे होता है, बाय स्पोर. स्पोर बनते हैं, इसमें जू स्पोर है, मोस्ट कॉमन होते हैं. इनमें फ्लैजिला होता है, देख रहे हैं आप, ये बाक्स में दिख रहा होगा फ्लैजिला है.